हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूकोटा। मेरा नाम है आलोक और हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेन डायग्राम शुरू किए थे। इस लेक्चर में हम उसी वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे और ऑपरेशंस ऑन सेट्स ये सीखने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ऑपरेशन का मतलब है कि कोई भी ऐसा जोड़ तोड़ या कोई भी ऐसा लॉजिक जो आप दो सेट के ऊपर लगाओ जिससे कि आपका आंसर भी एक सेट आए। जैसे आपके रियल नंबर्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, ये चार ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं। ठीक है, आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन उसका आंसर भी एक नंबर ही आएगा, रियल नंबर को करोगे तो रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन। आपने दो नंबर को ऐड किया तो एडिशन, वैसे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो उसी तरीके से दो सेट्स के ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं। उनमें से पहला है यूनियन। देखिए, मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं, तो देखिए सर, दो सेट में हो सकता है कि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया भी था कि डिसजॉइंट सेट्स वाली ये वो हो जाती है कंडीशन। जब आप एक दो ऐसे सेट्स को रिप्रेजेंट करें जिनके अंदर कुछ कॉमन नहीं हो तो उनका यूनिवर्सल सेट ये हो गया। मान लीजिए ए और बी ऐसे हैं तो आप देखेंगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या हो अगर इनमें कुछ कॉमन हो तो सर ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे। अगर एक दूसरे का सबसेट है तो एक एक के अंदर दूसरे का सर्किल बनेगा। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा भी था। अब आप समझें कि अगर मैं ऐसा कोई सेट बनाना चाहूँ जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो, बी के भी सारे एलिमेंट हो, इररेस्पेक्टिव के वो उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन थे या नहीं थे, या हो सकता है वो डिसजॉइंट या हो सकता है एक दूसरे का सबसेट ही क्यों ना हो। अगर मैं ए के एलिमेंट उठाऊं, बी के एलिमेंट उठाऊं और उनको एक ही सेट में डाल दूं, तो वो जो मुझे सेट मिलेगा ना वही ए और बी का यूनियन होगा। तो देखिए, डेफिनेशन देखना, बहुत इजी डेफिनेशन है। The union of sets A and B is a set that consists of all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once. कॉमन एलिमेंट मैंने कहा, देखो मान लो ए में 1 2 3 है। ए में क्या है? 1 2 3। और मान लो बी के पास है 2 3 4। अब मैंने तुमसे कहा था कि ए यूनियन बी ऐसा लिखते हैं कि देखिए यू का सिंबल है, तो हमने कहा कि ये ए यूनियन बी। मैंने कहा था कि सर ए के भी सारे एलिमेंट लूंगा, 1 2 3 ले लिया। बी के भी सारे एलिमेंट लूंगा, 2 3 4 ले लूं? नहीं, सिर्फ 4 लेंगे। तुमने बोला 2 3 4 ले लेते तो मैंने कहा तो आपका सेट कुछ ऐसा दिखता, 1 2 3 2 3 4। और बच्चों, अगर मैं आपको सेट का पहला ही लेक्चर रिकॉल कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था कि सेट में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो क्या 2 और 3 जो रिपीटेड नंबर है ये हम लेते हैं? वैसे भी नहीं लेते, इनको आप वैसे भी ड्रॉप करने वाले थे, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स में अगर आप गिनोगे तो 6 नहीं 4 ही एलिमेंट है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को हम काउंट करते हैं, रिपीटेटिव एलिमेंट को अगर आप लिख भी रहे हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। जब उसकी मार्केट में इज्जत ही नहीं है तो हम लेंगे ही नहीं। इसीलिए कहा गया है द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, यानी कि जो कॉमन है उन्हें एक बार लोगे। और आपने कहा कि ए और बी के दोनों एलिमेंट को आपने कंबाइन कर दिया तो वही आपका यूनियन। तो आपको समझ में आया यूनिवर्सल सेट की मैंने डेफिनेशन जो दी थी, कहीं कहीं लिंक हो रहा है। यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया था कि एक कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सेट्स हैं उनका सुपर सेट। तो भैया उन सबसे छोटा यूनिवर्सल सेट कौन होगा? उन सबका यूनियन कर दो। मतलब अगर 10 सेट आपके पास अवेलेबल है, हर सेट के एलिमेंट उठाओ एक बड़े से सेट में डालो। अब वो जो सेट है उसमें सबके एलिमेंट हैं तो सारे के सारे सेट उसके सबसेट हुए। ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो गया? यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हो गई। तो सबसे छोटा यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सारे सेट्स का यूनियन। तो एक्स्ट्रा तो आप ले ही सकते हैं, मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता। ठीक है, डेफिनेशन को अगर आप ढंग से देखेंगे तो सेम मीनिंग वाली ही डेफिनेशन है। मैंने वेन डायग्राम के साथ इसलिए दी है ताकि मैं आपको रिकॉल करवा सकूं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए और इन बी और बोथ ए एंड बी। अब देखिए, पहले वाले मीनिंग से इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। ये प्रॉपर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। ये कहती है कि अगर आपने सेक्शन ए या सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को कंबाइन करके एक नया सेक्शन सी बनाया। अब सेक्शन सी के किसी भी स्टूडेंट को आपने रैंडमली उठाया तो या तो वो सेक्शन ए में था, यानी कि आइदर इट वाज इन सेट ए, या वो सेक्शन बी में था, या फिर वो दोनों में होगा। ठीक है, मान लेते कि कुछ कॉमन एलिमेंट भी थे, कुछ कॉमन लोग थे दोनों सेक्शन में। एक म्यूजिक क्लास है, डांस वाले थे, उनको बच्चों को मिला दिया। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो म्यूजिक और डांस दोनों में थे, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स की बात हुई। समझ में आई बात? तो ये डेफिनेशन बिल्कुल उस मीनिंग को जस्टिफाई कर रही है कि या तो आप सेट ए में थे इसलिए आप आ रहे हो। इसका एक मैं एक फेमस एग्जांपल और देता हूँ, मैं आगे भी दूंगा इस एग्जांपल को प्रॉपर्टीज में। सपोज करो कि आप एक शादी में हो, तो या तो आप लड़के वालों की तरफ से थे
वहां से आपको इन्विटेशन आया, ये आप लड़की वालों की तरफ से थे, ये आप दोनों की तरफ से थे, आप दोनों को जानते थे, तीन ही केस हो सकते, चौथा कोई केस हो ही नहीं सकता, तभी तो आप शादी में हो। हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि अपन ऐसे ही नहीं घुसे थे शादी में, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। रट लो इस चीज को, यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। ये यहाँ से लेकिन जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाता मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा इस चीज में कि यूनियन का मतलब और है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड है। आगे समझाऊंगा क्यों है, ठीक है। तो आपने कहा कि ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, यानी कि या तो एक्स ए में था या बी में था। तुमने कहा एग्जांपल दे सकते हो, मैंने कहा ये लिख रहा 1 2 3 1 3 5 7 4 8 9। अब देखना ए और बी में क्या कॉमन है, 1 और 3। बी और सी में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। आप देखो ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 5 7। आप देखोगे कि आपने 1 और 3 को एक बार ही लिया है, इसमें ए के भी तीनों एलिमेंट है और बी के भी चारों एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी यानी कि दो सेट के यूनियन में इंडिविजुअल सेट्स के सारे एलिमेंट होते हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ कि यूनियन आपको मिलके एक यूनिवर्सल सेट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ए यूनियन बी यूनियन सी, जितने तीनों सेट हैं तीनों के एलिमेंट्स को ले लेंगे। ए के भी एलिमेंट है 1 2 3, बी के भी एलिमेंट है, देखो ये रहा 1 3 5 7 4, और सी के भी एलिमेंट है 4 8 9, और तीनों में जो भी कॉमन थे एक एक बार आए हैं। तो आपने देखा कि ये जो ए यूनियन बी यूनियन सी है, अगर कल से मैं इसको नाम देना चाहूँ तो मैं इसको कैपिटल यू दे सकता हूँ, और इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है। समझ में आया जब मैं आपसे कह रहा था ना कि सबसे छोटा यूनिवर्सल सेट है ये बच्चों, क्योंकि इसमें जस्ट तीनों के एलिमेंट है। एक एलिमेंट भी एक्स्ट्रा डाल दूं तो इससे बड़ा यूनिवर्सल सेट तो फिर हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, ठीक। मैं अगर इसमें 10 जोड़ दूं कोई मतलब नहीं, हो सकता है। लेकिन बी यूनियन सी देखो आप, बी के चारों एलिमेंट है, सी के चारों एलिमेंट है, क्योंकि बी और सी डिसजॉइंट सेट थे, कुछ भी कॉमन नहीं था। तो आप देखेंगे कि बी यूनियन सी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी आप देखेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ एन बी प्लस एन सी के बराबर है। ये तभी होता है बच्चों जब आपके सेट्स डिसजॉइंट हो, ठीक है। बी में 4 एलिमेंट थे, सी में 3 थे, तो आप देख लो बी यूनियन सी में 7 आ रहे हैं। जबकि ए यूनियन बी यूनियन सी में आप काउंट करेंगे 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है ए यूनियन बी यूनियन सी में। लेकिन अब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी करेंगे तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट कॉमन भी थे, उनको आपने एक ही बार काउंट किया है। तो ये बहुत सिंपल था। आप वेन डायग्राम में देखिए, क्योंकि सर हमने मान के चलता हूँ मैं, ये एग्जाम्पल का वेन डायग्राम नहीं, अलग ही दो सेट है। मैंने कोई भी दो सेट है और दोनों इंटरसेक्टिंग थे, मतलब कुछ पोर्शन उसमें कॉमन था इसलिए इंटरसेक्टिंग बनाया है, ठीक है। इनमें से जो शेडेड एरिया है वही शेडेड एरिया आपको बताएगा यूनियन का पार्ट। तो चलो मिलके शेड करते हैं क्या होगा। आपने कहा था सर डेफिनेशन के हिसाब से या तो ए में होगा, तो पूरा ए आना चाहिए। ये मैंने इसलिए खाली छोड़े थे ताकि मैंने कहा मैं लास्ट में पेन टैप से इसको लाइव क्लास में अपन पूरा भरेंगे। तो आपने कहा कि सर ए के जो एलिमेंट है कि पूरे ए की बाउंड्री मैंने फिल कर दी, देखो ये। तुमने कहा सर या तो एलिमेंट ए में है या एलिमेंट बी में था। अब मैं अगर बी को शेड करने जाऊंगा तो मुझे बहुत ध्यान से शेड करना है ना। ये मैंने बी को शेड कर दिया, या तो एलिमेंट ए में था या बी में था। सर अगर मैं इसको लंबा लंबा शेड करता तो ये जो पोर्शन है कॉमन वाला, ये कॉमन वाला पोर्शन मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ आपको। ये जो कॉमन वाला पोर्शन था सर ये दो बार शेड हो जाता, लेकिन इसको दो बार शेड नहीं करना, क्योंकि ये ए में भी कॉमन है बी में भी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कॉमन एलिमेंट हम सिर्फ एक बार ही लेते हैं। यानी कि सर आप पूरे ए और इस बी को, यानी कि आप देखेंगे अगर मैं सर्किल इस तरीके से बनाऊं, ये तो ये जो आप कर रहे हैं यही आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। यानी कि पूरा का पूरा एक कलर में शेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार ए को शेड करा तो ये कॉमन पोर्शन शेड हो गया, बी को करा फिर दोबारा तो ये देखो ये डबल शेड हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे सिर्फ एक बार ही शेड होगा। आप अपनी एनसीईआरटी भी उठा के देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लू वाले कॉमन पोर्शन को ज्यादा डार्क कर रखा हो, नहीं, एक साथ हमने जितना शेड कर दिया उतना कर दिया। तो आप ए के भी सारे एलिमेंट लेंगे बी के भी लेंगे। यानी कि अब आप देखेंगे अगर मैं कहीं पर भी अपना डॉट लगाता हूँ तो या तो मैं ए में लगाऊंगा या मेरा डॉट बी में लगेगा या ए और बी के कॉमन में लगेगा, लेकिन टोटल क्या कभी बाहर लग रहा है, नहीं। यही यूनियन की डेफिनेशन है। तो दो सेट का यूनियन क्या पूरा शेड कर दो उनको, चाहे वो इंटरसेक्टिंग हो या नहीं हो। तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है सर मान लो इंटरसेक्टिंग नहीं होते तो क्या करता, तो उस केस में ये दो सेट होते। अब मुझे इनका यूनियन निकालना है तो किसको शेड करते आप, ये कभी सेलेक्ट नहीं होता, बताओ यार। कोई बात नहीं, हमारे पास ही माउस है, लाल कलर जिंदाबाद।
तो आप देखेंगे हम क्या करेंगे उस केस में बच्चों, ये ए हो गया और जो ये रेड शेडेड पोर्शन है यही आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। यानी कि सर जो भी दो सेट हैं उनको आप शेड करेंगे और आपको शेडेड एरिया मिल जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट की सॉरी यूनियन ऑफ सेट्स की कहानी हो गई। यूनिवर्सल सेट की कहानी कहाँ से आई? अब इसमें जो यू है ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें यू में इनकी बाउंड्री के बाहर अब जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन ना तो ए में है ना ही बी में है। यानी कि अगर ए 1 से 5 तक था, बी कुछ था कुछ कॉमन था, तो मैंने यूनिवर्सल सेट 1 से 100 ले लिया, तो ए और बी के अंदर जो थे वो तो इसके अंदर आ ही जाएंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा एलिमेंट थे वो बाहर आ जाएंगे। तो वेन डायग्राम भी आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, यही वेन डायग्राम का यूज है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखना कि क्लियरली दे रखा है कि ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। सर मैंने शुरुआत में ही बोली थी कि जब आप दो सेट का यूनियन करोगे तो उसमें दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट होंगे। सबसेट की डेफिनेशन क्या है? इफ x belongs to A implies that x belongs to B, then A is the subset of B। यही तो बच्चों सबसेट की डेफिनेशन थी। तो आप देख लो ना, हो रहा है ना भाई साहब। मुझे बताओ कि क्या इस पूरे कचरे का A सबसेट है? ऑब्वियसली है। इस पूरे के पूरे कचरे का B सबसेट है क्या? ऑब्वियसली है। B के सारे एलिमेंट A यूनियन B में लाइक कर ही रहे हैं। मैंने डांस क्लास और म्यूजिक क्लास को ऐड कर दिया, तो क्या डांस क्लास के सारे बच्चे उसमें हैं? ऑब्वियसली है। तो डांस क्लास इज अ सबसेट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन क्लास। म्यूजिक क्लास इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन क्लास, क्योंकि म्यूजिक क्लास के सारे एलिमेंट्स इस कॉम्बिनेशन में लाई करते हैं। तो आई थिंक ये पहला वाला जो पॉइंट है ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। सेकंड की बात करते हैं, अगर ए और बी दो सेट है सच दैट ए बी का सबसेट है, यानी कि ऐसी कंडीशन हो गई, ये ए जो है ये बी के अंदर, ये ए है ये बी के अंदर लाई कर रहा है, तो ए यूनियन बी बी के बराबर हो। ऑब्वियसली ए यूनियन बी क्या होगा? शेड। सर ए के एलिमेंट भी आ गए बी के भी आ गए सर, लेकिन ये शेड बी की बाउंड्री से तो बाहर गया ही नहीं, तो ऑब्वियसली बी के बराबर है। तुमने क्या एग्जांपल दे सकते हो? मैंने कहा ले लो ए 1,2, बी क्या हो गया 1 2 3 और 4, तो ये 1 और 2 देख लो बी के अंदर ही बनेगा। अब इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा? ए के भी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट। ए के दो ही एलिमेंटों को काउंट करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बी में है, तो 1 2 3 4 आ गए चारों एलिमेंट। ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो आप देखेंगे देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। तो आप देखेंगे ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए कैसे आ रहा है? अगेन सर बी जब ए के अंदर लाई कर रहा है, बी के सारे एलिमेंट ऑलरेडी ए में है, तो यूनियन में भी आएंगे और यूनियन में आएंगे तो ए के अंदर आपके बी के एलिमेंट्स काउंट हो ही चुके हैं। तो यहाँ से बात क्लियर होती है कि यूनिवर्सल सेट के साथ आप जब भी यूनियन करोगे तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। आगे प्रॉपर्टीज में लिखवाई हुई है मैंने ये बात क्लियरली। ये स्टार लगा लो इसके ऊपर और ये छापना है बिल्कुल। x belongs to A union B implies that x belongs to A और x belongs to B। ये डायरेक्टली डेफिनेशन से फॉलो करता है, ये रहा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नया नहीं है। पहला पॉइंट मैं समझाऊंगा भी नहीं क्योंकि मैं डेफिनेशन में समझा चुका हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार ये बोर्ड थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। हाँ देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था शादी वाले, उसको समझाने से पहले वो बता देता हूँ। अगर आप लड़के वालों को जानते हैं तो भी आप शादी में होंगे, अगर आप लड़की वालों को जानते हैं तो भी आप शादी में होंगे, दोनों को जानते हो तो भी होंगे। अब मैं मानता हूं कि आप शादी में नहीं थे, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब था ना तो आप लड़के वालों को जानते थे ना ही लड़के वालों को जानते थे। एक ही टाइम पे हो रही दोनों कंडीशंस। ना तो आप लड़के वालों को जानते हैं ना ही आप लड़की वालों, क्योंकि अगर किसी एक को भी जानते तो आपको शादी का कार्ड आता। मेरा पॉइंट समझना है यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप देखेंगे कि जब x बिलोंग्स टू अंदर गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेसिकली। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जब x डज नॉट बिलोंग्स टू अंदर गया तो डज नॉट बिलोंग्स टू a और का क्या हो गया? एंड हो गया। यूनियन का मतलब कौन हो गया यहाँ पर? इंटरसेक्शन। और x डज नॉट बिलोंग्स टू, डिस्ट्रीब्यूट ये भी हुआ, डज नॉट बिलोंग्स टू a डज नॉट बिलोंग्स टू b डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन ये और का एंड बना गया। वैसे ही बच्चों तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a है और यहाँ पर और होता x डज नॉट बिलोंग टू b, तो मैं वापस अगर ये x और ये डज नॉट बिलोंग्स टू कॉमन लेता ना, a था और का मतलब क्या बताया था मैंने? यूनियन। नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू कॉमन आते वक्त भी और का एंड बना जाता, इंटरसेक्शन कर जाता। वही चीज यहाँ पर भी आप देखो, डज नॉट बिलोंग्स जब कॉमन आएगा उल्टा, डबल वे इम्प्लीकेशन है तो उल्टा भी पॉसिबल है। अब आप उल्टा आओगे तो आप देखिए कि एंड का वापस से क्या बन गया? यूनियन, जो कि था और।
यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि डज नॉट बिलोंग्स टू जब भी अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तब भी ये यूनियन का इंटरसेक्शन कर देगा, और जब कॉमन लोगे तो वापस इंटरसेक्शन का यूनियन कर देगा। शादी वाला एग्जांपल बिल्कुल फिट बैठ रहा है। सर एक बार बताओ ना कि अगर आप ए यूनियन, चलो इसको काटो अभी, सेकंड वाले को देखो। ये जो मैंने लिखा था है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि भाई डज नॉट बिलोंग्स टू, ये मैं इंटरसेक्शन में फिर बताऊंगा, ये उसका पार्ट है। अभी यूनियन की बात करते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। मान लो कि आप शादी में नहीं थे, यानी कि आप उस कॉम्बिनेशन रूम में नहीं हो, तो इसका क्या मतलब है कि ना तो आप म्यूजिक की क्लास में थे, यानी कि इसका मतलब है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए था, और ना ही आप डांस क्लास में थे। तो यहाँ पर एंड लगेगा ना, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि अगर आप दोनों में से किसी एक में भी होते तो आप शादी के अंदर आते, आप उस रूम के अंदर मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यानी कि अगर आप यूनियन में हो तो आप दोनों में से किसी का भी हिस्सा हो सकते हो, दोनों का भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप यूनियन में नहीं है तो आप दोनों में से किसी भी सेट का हिस्सा नहीं हो। समझ में आया? इसको रटने का तरीका आप मान लो या कुछ भी मान लो, ये लॉजिक कहता है कि जब डज नॉट बिलोंग्स टू जहाँ पर आ जाता है वो और एंड को इंटरचेंज कर देता है। यानी कि जब भी यूनियन था ये और था, लेकिन जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये हो गया एंड। तो मैं बता चुका हूँ यूनियन का मतलब और इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब एंड। आगे चलते हैं। If A1, A2, A3 dot A n is a finite family of sets, then their union is denoted by ये union operator है, जैसा आपके सिग्मा होता है ना, ये सिग्मा एक्स आई, इसका क्या मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जाती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में फिर पढ़ेंगे हम इस साल, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि यूनियन आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक, तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन ये चलता जाएगा। 3 सेट का लो, 4 का लो, 3 का तुमने एग्जाम्पल दिखाया भी था। ठीक है, तो ऐसा कितने भी सेट्स का यूनियन ले सकते हो। इसका जो भी आंसर आएगा ना वो इन सबका सबसे छोटा यूनिवर्सल सेट होगा, मैं बता चुका हूँ। सम प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली कॉमेडेटिव हो गया कि भाई ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, या सॉरी ए और बी के सारे एलिमेंट्स और बी और ए के सारे एलिमेंट्स सेम ही होंगे। एसोसिएटिव लो भी होगा कि आप पहले ए यूनियन बी निकाल लो, फिर जो सेट आए उसका यूनियन सी से करवाओ, या आप बी यूनियन सी करके फिर उसका यूनियन ए से करवाओ। अंत में जो सेट बनेगा उसमें ए, बी और सी तीनों के एलिमेंट होंगे। तीसरा आइडेंटिटी लो, ऑब्वियसली जब एम्प्टी सेट खाली होता है तो किसी भी भरे हुए सेट का खाली सेट के साथ यूनियन क्या होगा सर, दोनों के एलिमेंट। ए के एलिमेंट तो आ गए साहब, फाइव में कोई है ही, तो एक ही एलिमेंट है ले देकर, तो ए यूनियन फाइव ए ही होगा। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है खुद का ऑपरेशन खुद पर ही लगा देना, तो ए यूनियन ए क्या होगा, ए। ऑब्वियसली ए और ए के एलिमेंट तो क्या होंगे, ए के ही एलिमेंट होंगे। ये मैं आपको पहले बता दिया था। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर ए सबसेट है बी का, तो मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी क्या होगा, बी ही आएगा बड़ा वाला सेट। तो देख लो, मैंने कहा था कि यूनिवर्सल सेट के साथ जब भी यूनियन करोगे यूनिवर्सल सेट ही वापस आएगा, क्योंकि ए हमेशा क्या होता है, यू का सबसेट, तभी तो उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड थी, प्रॉपर्टीज बहुत ईजी हैं। फिर लास्ट हमारा आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो लेक्चर शायद काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन के बाद फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो इस तरीके के कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस हैं। तो ये चैप्टर अब क्या ढलान की तरफ आ गया है, बिल्कुल ये पीक पॉइंट चल रहा है चैप्टर का, यहाँ से अब चैप्टर गिरना शुरू होगा बिल्कुल। तो आप क्वेश्चंस लगाना शुरू कर सकते हैं, और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, हमारा ऐप भी रेडी है प्ले स्टोर पे एड्यू कोटा का, और इसका जो ऐप का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मेरे ये वीडियोस आपको ऐप के ऊपर भी अवेलेबल मिलेंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा कंटेंट, एमसीक्यू टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐप पे अवेलेबल होंगी, तो आप ज़रूर उसका बेनिफिट लीजिए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।